So today let's talk about eczema. I have already explained psoriasis का psychodynamic मैंने बताया है. So let's understand the psychodynamic of eczema. ठीक है. The skin is the covering of our body. Everybody knows it is the largest organ of our body. ठीक है. And the skin resembles the protection. ठीक है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है. नाउ एनीथिंग मैनिफेस्ट ऑन द स्किन, कुछ भी हमारी स्किन पे अगर होता है तो देन 110% देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पेशेंट विथ हिज क्लोज्ड वंस और अ रिलेटिव. नाउ एक्जिमा का साइकोडायनामिक इज इरिटेशन एंड सेल्फ रिप्रोच. खुद को ब्लेम करना इज द साइकोडायनामिक, इज द कॉज ऑफ एक्जिमा. ठीक है. एक्जिमा इज इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन, जहाँ पे रैशेस हो जाते हैं, रेडनेस आ जाती है, इचिंग होती है. अगर अक्यूट है तो ब्लिस्टर्स फॉर्म होते हैं, और अगर क्रॉनिक है तो स्किन थिक हो जाती है. नाउ व्हाट इज सेल्फ रिप्रोच? क्यों सेल्फ रिप्रोच से एक्जिमा होता है? इट इज द साइकोडायनामिक. आपने वो डायलॉग सुना होगा करीना कपूर का, दैट मैं अपनी फेवरेट हूं. तो आई बिलीव दैट ईच एंड एवरीबडी ऑन दिस प्लैनेट, ऑन दिस अर्थ, चाहे वो आदमी हो या औरत हो, आई एम द बेस्ट बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है. खुद को ब्लेम करना बंद करो. सेल्फ ब्लेमिंग, सेल्फ रिप्रोचिंग इज द अनपार्डनेबल क्राइम जो आप अपनी बॉडी के साथ करते हो. इट्स अ पनिशमेंट जो आपको पेन देता है. इवन द ऑटो इम्यून डिजीज लाइक कैंसर का वन ऑफ द साइकोडायनामिक इज सेल्फ रिप्रोच. खुद को हमेशा ब्लेम करना. नेवर एवर कैरी गिल्ट. डोंट कैरी गिल्ट विथ यू. हम इंसान हैं, हम भगवान तो है नहीं, तो हम मिस्टेक्स करेंगे. ऑब्वियसली मिस्टेक से ही इंसान सीखता है, एंड दैट मिस्टेक्स आर कॉल्ड एक्सपीरियंस. बैड मिस्टेक्स, बैड एक्सपीरियंस से ही हम सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं. तो नेवर एवर कैरी गिल्ट अलोंग विथ यू. नाउ एक्जिमा का मैनिफेस्टेशन ये है कि देयर इज अ सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है. सेपरेशन फ्रॉम फैमिली, separation from loved ones, separation from pet, from an object or an idea. इसका क्या मतलब है? अगर मैं आपको एग्जांपल्स में समझाती हूँ कि जैसे अगर आपके हैंड्स पे एक्जिमा हो रहा है, ठीक है. नाउ व्हाट इज, यहाँ पे क्या सेपरेशन हो रहा है? हैंड्स रिजेंबल्स क्रिएटिविटी. एक आर्टिस्ट अपने हाथों से क्रिएटिविटी करता है, स्केचिंग करता है. एक मेहंदी आर्टिस्ट मेहंदी डिजाइन करती है, मेहंदी लगाती है. मेहंदी निकालना इज ऑल्सो एन आर्ट. तो हम हमारे हाथों से क्रिएटिव काम करते हैं, क्रिएटिविटी करते हैं. नाउ व्हेन देयर इज अ सेपरेशन फ्रॉम समथिंग जो आपको पसंद है करना, ठीक है, मुझे ये चीज पसंद है, मुझे स्केचिंग करना पसंद है, मुझे आर्टिस्ट बनना पसंद है, बट पेरेंट्स वांट कि नहीं तुम डॉक्टरी करो, तुम इंजीनियर बनो, डू समथिंग गुड, ये सब नहीं कर सकते. देन देयर इज एक्जिमा ऑन योर हैंड्स. देन वहां पे एक सेपरेशन आ जाता है कि मुझे मेरा जो ड्रीम है उससे रोका जा रहा है, एंड देयर इज अ सेपरेशन. इफ देयर इज अ एक्जिमा अराउंड योर माउथ, ठीक है, बहुत सारे पेशेंट्स में माउथ के अराउंड कॉर्नर्स पे एक्जिमा होता है. देन यू आर सेपरेटेड फ्रॉम समथिंग विच यू वांट टू डू. हम द समथिंग पेशेंट वांट टू किस टू समवन, लाइक अ चाइल्ड इज सेपरेटेड फ्रॉम देयर पेरेंट्स. हम फादर को किस नहीं कर सकते, हम हमारे स्पाउस को किस नहीं कर सकते. अनेबल टू किस अ पर्सन क्रिएट एक्जिमा अराउंड द माउथ. नाउ एक्जिमा ऑन द फेस. फेस इज आवर आइडेंटिटी. हम अपने हमारे चेहरे से पहचाने जाते हैं. फेस इज आवर आइडेंटिटी. व्हेन देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट विथ योर आइडेंटिटी, दैट मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं या मैं क्या कर रही हूं, देन एक्जिमा अपीयर्स ऑन योर फेस. So never ever blame yourself, never ever carry guilt along with you. Up now the millennial question is that how to recover spiritual, physical and emotional health. The thing is that don't carry blame along with you. Loudly express karo that it hurts, this separation hurts. Try to express yourself. और खुद को ब्लेम करके खुद को सेल्फ रिप्रोच करना बंद करो, एंड बिलीव दैट यू आर द बेस्ट. हम जैसे हैं हम बहुत अच्छे हैं, एंड हम सब कुछ कर सकते हैं. अपने आप को ब्लेम करना बंद करो और अपने कॉन्फ्लिक्ट से डील करना स्टार्ट करो. एंड ऑफ कोर्स फॉर काउंसलिंग एंड कंसल्टेशन आई एम देयर फॉर यू. यू कैन मैसेज मी. बाय बाय.